राधे राधे दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पौष पूर्णिमा कब है, इसकी सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय, इन सब चीज़ों के बारे में आप सबको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आने वाली जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है। पौष पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, जबकि शीतल जल में डुबकी लगाने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में माघ मेले का आरंभ हो जाता है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व है। दान में तिल और कंबल से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी पूजा से विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर में खुशी धन संपदा आती है। तो दोस्तों, ये जानते हैं पौष पूर्णिमा 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष पूर्णिमा तिथि आरंभ जनवरी 13, 2025 को 5:03 AM बजे से लेकर पौष पूर्णिमा तिथि का समापन जनवरी 14, 2025 को 3:56 AM बजे तक होगा। दोस्तों, ये जानते हैं पूर्णिमा के दिन का चंद्रोदय के बारे में। इस दिन 5:04 PM पर चंद्रोदय दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये जानते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान रखें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ये जानते हैं स्नान दान के समय के बारे में। 13 जनवरी को दिन भर स्नान दान किया जा सकता है। दोस्तों, ये जानते हैं पौष पूर्णिमा पर स्नान दान का महत्व के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य को जीवन मरण के अनवरत चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। इस पर्व पर किए गए पुण्य का फल कभी खत्म नहीं होता है। इस दिन काशी, प्रयाग और हरिद्वार में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। खासकर महाकुंभ के दौरान पौष पूर्णिमा के स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने वालों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पूर्णिमा को माघ स्नान का संकल्प ले लेना चाहिए। दोस्तों, ये जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ उपायों के बारे में। पौष पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें खीर का भोग लगाया जाना चाहिए। फिर उस प्रसाद को छोटी छोटी बच्चियों को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही घर में धन और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ये जानते हैं अगले उपाय के बारे में। पौष पूर्णिमा पर मध्य रात्रि में घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, ये जानते हैं अगले उपाय के बारे में। पौष पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर भोग लगाया जाना चाहिए। इससे शादीशुदा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आइए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को
हीर का भोग लगाएं, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए कामना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है, साथ ही धन से तिजोरी भरी रहती है। तो दोस्तों, ये जानते हैं अगले उपाय के बारे में। मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए पौष पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करें और महादेव को कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि इस टोटके को करने से मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो दोस्तों, ये जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगर आप माँ तुलसी की कृपा पाना चाहते हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधों में कच्चे दूध से अर्घ दें। इसके बाद माँ तुलसी से सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे धन में लाभ मिल सकता है। पौष पूर्णिमा के दिन गर्म कपड़े, तिल और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन का लाभ प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर गौदान करना अधिक फलदायी होता है। इस दिन गेहूं का दान करना उत्तम माना गया है। पौष पूर्णिमा के दिन पर पूजा अर्चना करने के बाद कन्या को खीर खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से जातकों को अधिक से अधिक धन का लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं पौष पूर्णिमा से रिलेटेड ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहो, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। ओम माँ लक्ष्मी नमः। दोस्तों।